एपिसोड की शुरुआत में जिंगी अपने कमरे से बाहर निकलता है और बोलता है कि कल मैंने सच में कुछ ज्यादा ही पी ली थी। एंड तभी वो युकितो को देखता है और उसे बोलता है कि तुम तो कितनी मेहनत कर रहे हो। युकितो बोलता है तुमने ही तो मुझे बोला था मेहनत करने को। वो पूछता है कि क्या सच में ये सब करने से मेरी पावर पर कंट्रोल आएगा। जिंगी बोलता है जरूर आएगा, तुम बस फोकस करो और अपनी ले एनर्जी को फील करो। जिस पर युकितो बोलता है ले एनर्जी ये क्या होता है। जिंगी बोलता है हैं मैंने तुम्हें इसके बारे में बताया नहीं। ले एनर्जी वो वाइटल एनर्जी होती है जो अर्थ के अंदर फ्लो होती है और आयाका आइलैंड के अंदर ये कुछ ज्यादा ही बहाव में बहता है। मेरे जैसे ले मास्टर्स जो होते हैं वो चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए ले एनर्जी को यूज़ करते हैं। तुम्हारा जो पावर है वो किसी के भी कंट्रोल में नहीं बहता, तो इतने बड़े सोर्स ऑफ एनर्जी से अगर तुम उसे लिंक करोगे तो तुम्हारा पावर स्टेबलाइज्ड हो जाएगा। मैंने उस दिन जो तुम्हें स्पेल सिखाया था वो ट्राई करो ना और अपने मास्टर को बताओ कि तुम अपने पावर को कितना कंट्रोल कर सकते हो। युकितो फिर उस स्पेल को पढ़ता है तो पानी में से एक बबल निकलता है, लेकिन तभी जिंगी को छींक आ जाती है और वो बबल एक्सप्लोड हो जाता है। जिंगी बोलता है कि सॉरी मुझे माफ़ कर देना, लेकिन मुझे तुम्हारी चिंता है कि अगर तुम इतना इजी स्पेल नहीं कर पाओगे तो तुम्हारा फ्यूचर में क्या होगा। युकितो बोलता है इसमें मेरी क्या गलती है, मैंने तो अभी ही सीखा है ना। जिंगी बोलता है चलो मैं तुम्हें सिखाता हूँ। और वो जब स्पेल पढ़ता है तब बहुत बड़ा बबल बनता है जिसे जिंगी इजीली कंट्रोल भी कर देता है एंड वो उसे ह्यूमन फॉर्म में बना देता है। इसके बाद वो युकितो को चिढ़ाने लग जाता है कि देखो मेरे अंदर कितना टैलेंट है और मैं इसे स्टेबलाइज भी कर सकता हूँ आसपास के मॉइस्चर को ऑब्जर्व करके। युकितो बोलता है कि मुझे ऐसा कुछ नहीं करना है, बस मुझे अपने पावर को कंट्रोल करना है। जिंगी ये बोलकर निकल जाता है कि तुम्हारी मर्जी, और अब फिर से ट्रेनिंग कंटिन्यू करो। एंड वो मोमोको से बियर मांगने लग जाता है। युकितो बोलता है कि इसकी पर्सनालिटी तो क्वेश्चनेबल है, लेकिन इसमें पावर तो बहुत है। चलो अब मैं नहाने जाता हूँ। वो जैसे ही गेट के पास आता है तो वहाँ पर जिंगी आ जाता है और बोलता है बहुत बड़ी मुसीबत हो गई है, हमारे पास दारू खत्म हो गई है। मैं तो उधार पर शराब लेना चाहता था, लेकिन दुकानदार ने मुझे देखकर बोला कि पहले तो अपने पैसे पे कर। युकितो बोलता है तुम्हें कितना पे करना है। तो जिंगी बोलता है मुझे ये नहीं सोचना है, मुझे बस काम करना पड़ेगा। तुम मेरे स्टूडेंट हो और एक टीचर के प्रॉब्लम उसके स्टूडेंट का भी प्रॉब्लम होता है। मेरा कर्जा तुम्हारा कर्जा भी होगा, तो तुम्हें ज्यादा मेहनत करनी होगी। युकितो बोलता है भूल जाओ। तो जिंगी बोलता है अरे रुको तो सही, तुम्हें एक परफेक्ट ले मास्टर बनना है ना। तो युकितो बोलता है कि हाँ मैं चाहता तो हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा। जिंगी बोलता है तुम एक ले मास्टर हो तो तुम एक मिटामा को पैसिफाई करोगे। इसके बाद दो बंदों को दिखाते हैं और उनको कुछ रिक्वेस्ट मिली थी। तो एक बंदा बोलता है कि अर्थक्वेक के बाद आजकल हमें कुछ ज्यादा ही रिक्वेस्ट मिल रही है। दूसरा बंदा जो होता है उसका नाम याको है और वो सारे रिक्वेस्ट को अपने पास ही ले लेता है। तो वो बंदा बोलता है कि सारे तुम क्यों ले रहे हो। याको बोलता है सारे इजी लग रहे हैं, मैं खुद कर लूँगा। तो वो बोलता है कि मुझे भी तो दो, मुझे भी काम करना है। याको बोलता है मैं तुम्हें ये नहीं करने दे सकता, सेंसेई का सबसे बेस्ट स्टूडेंट मैं हूँ तो मैं ही ये काम करूँगा। ये दोनों आपस में लड़ ही रहे थे कि कौन ये काम करेगा। तभी जिंगी आकर इनसे वो पेपर ले लेता है। तो ये दोनों बोलते हैं कि जल्दी से हमें वो पेपर वापस करो। तो जिंगी बोलता है कि तुम्हें तो मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए। ये दोनों बोलते हैं कि फिर से तुम गरीब हो गए ना, तुम्हें पैसे चाहिए इसीलिए तुम ऐसा कर रहे हो ना। जिंगी बोलता है ऐसी कोई बात नहीं है, मैं ये सब पैसों के लिए नहीं कर रहा, मैं तो बस युकितो को ट्रेन करना चाहता हूँ। ये दोनों बोलते हैं कि युकितो कौन है। तो जिंगी इन्हें युकितो को दिखाता है। युकितो इन्हें हाय बोलता है। जिंगी इन दोनों को बोलता है कि तुम मानो या ना मानो ये ग्रेट ले मास्टर यानागी माकोटो का सन है। ये दोनों बोलते हैं कि उनके जो कुरामा सेंसेई है वो तो उनके भी सेंसेई थे। जिंगी बोलता है हाँ बिल्कुल सही कहा,
और यूकितो अब इस आइलैंड पर वापस लौट चुका है अपनी ट्रेनिंग के लिए और एक अच्छा ले मास्टर बनने के लिए। अब तुम दोनों जाओ और थर्ड आइलैंड पर श्रेन का काम करो, और हंसते हुए वहां से निकल जाता है। यूकितो इन दोनों से माफी मांग कर वहां से जाता है। फिर ये दोनों बोलते हैं कि हमें इस बारे में कुरामा सेंसेई को बताना होगा। फिर इधर यूकितो जिंगी को बोलता है कि तुमने उन दोनों के साथ जो किया वो ठीक था। जिंगी बोलता है तुम फिक्र मत करो, वो तो बस कैसेंट श्रेन के लोवली वर्कर्स है। उन लोगों के पास ज़्यादा एक्सपीरियंस तो नहीं है, लेकिन फिर भी वो लोग काम करने की बड़ी कोशिश करते रहते हैं। उन दोनों की उम्र तुम्हारे बराबर ही है, तो मैं आशा करता हूँ कि तुम्हारी उनसे दोस्ती काफ़ी जल्दी हो जाएगी। यूकितो बोलता है मेरे साथ? जिंगी बोलता है हाँ, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? यूकितो बोलता है कि नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन फिर से मैंने अपने कंट्रोल खो दिए तो मैं उन्हें हर्ट कर सकता हूँ। जिंगी बोलता है कि तुम उनकी फिक्र मत करो, वो लोग भी ले मास्टर्स है। तो यूकितो बोलता है कि क्या सच में मेरे भी दोस्त बन सकते हैं? तो जिंगी बात घुमाते हुए बोलता है यहाँ पर आरामितामा का काम जो है वो कैसेंट श्रेन ही संभालते हैं, और ये एक जॉब रिक्वेस्ट है। तो यूकितो बोलता है कि क्या हमारा ये लेना सही रहेगा? जिंगी बोलता है कैसेंट श्रेन के जो कुरामा सेंसेई है वो मेरे सीनियर है, अगर मैं उन्हें बोलूँगा कि मैं ये सब तुम्हारी मदद करने के लिए कर रहा हूँ तो वो मान जाएंगे। तो अभी कैनाल के आसपास जो भी मितामा है उन्हें हमें पैसिफाई करना होगा। अगर ये करप्ट हो जाएंगे तो दिक्कत हो सकती है, और फिर ये आरामितामा बन जाएंगे और तबाही मचाने लगेंगे। यूकितो बोलता है कि जो कल हमें मिले थे वही आरामितामा होते हैं क्या? जिंगी बोलता है कि वो तो बड़ा आरामितामा था, और ऐसे बड़े आरामितामा काफ़ी रेयर होते हैं। ये जो रिक्वेस्ट है ना वो हमें ग्रैंडपा से मिली है, क्योंकि वो लोग छोटे आरामितामा के ट्रबल से काफ़ी डरते हैं। यूकितो बोलता है कि क्या मैं उन्हें हैंडल कर पाऊंगा? तो जिंगी बोलता है कि अरे तुम टेंशन मत लो, तुमसे नहीं हुआ तो मैं किस काम का हूँ, इसे भी तुम अपनी ट्रेनिंग का एक हिस्सा ही समझो। तभी वहाँ पर एक आरामितामा आता है, तो जिंगी बोलता है कि ये तो आ भी गया, अब इसे हैंडल करो यूकितो। यूकितो बोलता है कि अब मैं क्या करूँ? जिंगी बोलता है कि तुम चिंता मत करो, और मैं जैसा बोलता हूँ वैसा तुम करते जाओ। ये बोलकर वो तो वहाँ से भाग जाता है, और सीन शिफ्ट होता है एंड ये दोनों बंदे अपने कुरामा सेंसेई के पास पहुँच जाते हैं। कुरामा सेंसेई ने तो सब कुछ इधर उधर कर रखा था। वो उन दोनों को बोलते हैं कि तुम दोनों स्वीट्स खाना चाहोगे? तो वो दोनों बोलते हैं कि अभी हम स्वीट्स खाने के मूड में नहीं है। जिंगी यानागी माकोतो के सन को लेकर आ गया, और उसने जॉब रिक्वेस्ट भी चोरी कर ली। कुरामा सेंसेई बोलते हैं जिंगी और यूकितो। इधर यूकितो जिंगी के पीछे भागते हुए बोलता है कि अब मैं क्या करूँ? तो जिंगी बोलता है तुम्हारा ट्रेनिंग है, तुम खुद देख लो। फिर आरामितामा उन पर अटैक कर देता है। फिर एक आदमी फिशिंग कर रहा था, और वो पानी में से जिंगी और यूकितो को निकालता है एंड जिंगी को बोलता है कि ये तो तुम हो जिंगी, तुमने फिर से ज्यादा पी ली थी क्या? जिंगी बोलता है नहीं, आरामितामा ने हम पर हमला कर दिया था। वो आदमी बोलता है कि यहाँ का आरामितामा काफी ज्यादा सफर कर रहा है, तो जल्दी से तुम उसे पैसिफाई कर दो। अरे सॉरी, तुमसे नहीं होगा ना, कुरामा सेंसेई कहाँ पर है? फिर जिंगी यूकितो को बोलता है कि वो सच में बहुत बड़ा आरामितामा था, और उससे लड़ने के लिए हमें कुछ अलग करना होगा। यूकितो बोलता है कि तो क्या तुम मुझे फिर से उसके अंदर फेंक दोगे? जिंगी बोलता है कि नहीं, तुम फिक्र मत करो, मैं ऐसा तुम्हारे साथ फिर से नहीं करूँगा, मैं उसे अकेले ही मैनेज कर लूँगा। इसके बाद वो दोनों फिर से उस आरामितामा के पास जाते हैं, लेकिन आरामितामा तो वहीं पर खड़ा रहता है और हिल भी नहीं रहा था। तो जिंगी यूकितो को बोलता है कि मैंने तुमसे जैसा करने को बोला था वैसा ही करना, तुम एक डिकोय की तरह काम करना। यूकितो बोलता है कि कौन सा मास्टर अपने स्टूडेंट को डिकोय की तरह यूज करता है? तो जिंगी बोलता है कि तुम क्या चाहते हो कि तुम्हारा मास्टर एक डिकोय बने? ये लोग आपस में लड़ ही रहे थे, तभी आरामितामा इन्हें ढूंढ लेता है और इन पर अटैक करने लग जाता है। जिंगी तो वहाँ से भाग जाता है और यूकितो इधर ही बैठा रहता है, और वो आरामितामा यूकितो पर कोई भी अटैक नहीं कर रहा था, वो तो बस जिंगी पर ही हमला किए जा रहा था।
जिंगी बोलता है कि यूकितो मेरी हेल्प करो, और यूकितो अपने मैजिक का इस्तेमाल करके आरामितामा पर अटैक कर देता है और वो जिंगी के बिल्कुल साइड से जाकर गिरता है। तो जिंगी बोलता है अरे देख के करो। उसके बाद वो भी अल्टीमेट अटैक करता है और फिर वो आरामितामा उस पर अटैक करता है। तो जिंगी को कुछ नहीं होता है और लास्ट में वो उसे पेसिफाई कर देता है। यूकितो आकर बोलता है कि तुम ठीक हो ना? तो जिंगी बोलता है कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, देखो मैंने कहा था ना कि मैं ये कर सकता हूँ। यूकितो बोलता है कि तुम कल रात को पी कर आए थे ना, तो मुझे बताओ कि तुम कहाँ पर थे और क्या कर रहे थे। जिंगी बोलता है कि मैं तो अपने दोस्तों के साथ पी रहा था और अपने वाटर मैजिक की पावर उन्हें दिखा रहा था, लेकिन मैं बहुत नशे में था तो मुझे ज्यादा कुछ याद नहीं है। यूकितो बोलता है कि तुम जो वाटर कंट्रोल स्पेल समन करते हो वो तो मॉइस्चर ऑब्जर्व करके काफी ज्यादा देर तक भी सस्टेन कर सकते हैं ना। इसका मतलब ये जो मितामा था वो तुमने ही बुलाया था और उसे समन करके तुमने अबेंडन कर दिया था। जिंगी बोलता है ऐसा नहीं हो सकता और वो मितामा फिर से फॉर्म ले लेता है और ह्यूमन शेप में आ जाता है। तभी जिंगी को याद आता है कि पीते पीते उसने एक कैन फेंका था और उस वाटर पपेट को बोला था कि उसे लेकर आओ और सफाई भी कर देना। उसके बाद वो एक और कैन पीता है और वहीं पर सो जाता है। प्रेजेंट में उसे याद आता है कि वो तो अपने वाटर पपेट के बारे में भूल ही गया था और वो फिर से आरामितामा में कन्वर्ट हो जाता है। जिंगी उसे ऑर्डर देता है लेकिन वो उसकी बिल्कुल भी नहीं सुनता है और जिंगी पर अटैक ही किए जा रहा था। यूकितो को कुछ भी समझ में नहीं आता है। तभी वहाँ पर कुरामा सेंसेई आ जाता है और वो स्पेल का यूज करके आरामितामा को पेसिफाई कर देते हैं। फिर कुरामा सेंसेई जिंगी को बोलते हैं कि तुम जिसे समन करते हो उसे वापस भी तो भेजना होता है एंड अब थोड़ी कम पिया करो जिंगी। तो जिंगी बोलता है कि किसे पता है कि कब कौन कैसे मरेगा, इसलिए मैं तो वैसे ही जीऊंगा जैसे मैं चाहता हूँ। और यूकितो कुरामा सेंसेई को शुक्रिया अदा करता है उनकी जान बचाने के लिए और कुरामा सेंसेई तो यूकितो को देखकर काफी खुश हो जाते हैं और उसे ऊपर उठाकर उसके साथ खेलने लग जाते हैं। जिंगी बोलता है कि आप उसे डरा दोगे, तो कुरामा सेंसेई बोलते हैं कि मैं तो इसे बस पहले की जैसे ट्रीट कर रहा हूँ। और वो यूकितो को बोलते हैं कि तुम आया का स्टिक हो ना? तो यूकितो बोलता है आया का स्टिक? कुरामा सेंसेई बोलता है कि मैंने तुम्हें बहुत पहले देखा था जब तुम बहुत छोटे थे, क्या तुम्हें मैं याद हूँ? तो यूकितो बोलता है कि नहीं, मुझे तो कुछ भी नहीं याद। कुरामा सेंसेई बोलते हैं कोई बात नहीं, मैं जिंगी का सीनियर हूँ और तुम्हारे डैड से मैंने डायरेक्टली पढ़ा था। फिर जिंगी बोलता है मैं तो पीने के लिए घर जा रहा हूँ। तो कुरामा सेंसेई बोलते हैं मैंने सुना है कि आज का ट्रबल तुमने ही क्रिएट किया था। इसके बाद कुरामा सेंसेई और यूकितो घर में होते हैं। कुरामा सेंसेई मोमोको को जिंगी की सारी शिकायत कर देते हैं कि उसने ड्रंक होकर सब कुछ गलत किया और जो ले मास्टर के स्पेल्स होते हैं वो मितामा को आरामितामा बनने के लिए रेडी कर देते हैं। फिर जिंगी अपनी पनिशमेंट के तौर पर नदी को साफ कर रहा था और बोलता है कि मुझे ये सब क्यों करना पड़ रहा है। तो ये दोनों उसे बोलते हैं कि चुपचाप अपनी पनिशमेंट को भुगतो। इधर कुरामा सेंसेई मोमोको को बताते हैं कि जिंगी ने मास्टर के सारे बुरे हैबिट्स पकड़ लिए। फिर मोमोको बोलती है कि लगता है जिंगी काफी समय तक घर नहीं आएगा, तो आज हम उसके बिना ही खा लेते हैं। कुरामा सेंसेई बोलते हैं कि मोमोको की करी सबसे बेस्ट होती है एंड यूकितो जब करी को ट्राई करता है तो उसे भी वो बहुत पसंद आती है। मोमोको उसे बताते हैं कि ये करी इस आइलैंड की स्पेशलिटी है। कुरामा सेंसेई बोलते हैं कि जब तुम छोटे थे तब भी तुम्हें ये करी बहुत पसंद थी और इसे खाने के बाद तुम इसी तरह बहुत खुश हो जाते थे। यूकितो बोलता है कि आप तो मेरे बारे में ऐसे बात कर रहे हो जैसे कि आप मुझे सालों से जानते हो और आप मेरे डैड को भी जानते थे। कुरामा सेंसेई बोलता है हाँ बिल्कुल जानता था, इसीलिए मैं इस एरिया के मितामा को पेसिफाई करता आया हूँ। यूकितो बोलता है कि आपने जो स्पेल यूज किया था वो काफी अच्छा था, आप ऐसा कैसे कर लेते हो? कुरामा सेंसेई बोलते हैं ले मास्टर्स का काम होता है कि नेचर के बैलेंस को मेंटेन करना, और तुम जानना चाहोगे कि आरामितामा वायलेंट क्यों हो जाते हैं?
वो लोग इसीलिए वायलेंट होते हैं क्योंकि वो सफ़र कर रहे होते हैं। जब भी एक मितामा नेगेटिव एनर्जी से निकलता है तो वो वायलेंट हो जाता है। तो हमारा काम होता है कि उन्हें पैसिफाई करना और उन्हें नॉर्मल बना देना। वो ना ह्यूमंस के दोस्त होते हैं और ना ही दुश्मन। और अगर वो लोग नॉर्मल रहे तो हम बहुत शांति से रह सकते हैं। और इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम उनसे डरो मत। तो यूकितो बोलता है कि हाँ, मैं समझ गया। फिर हम उस बंदे को देखते हैं जिसे हमने एपिसोड 1 के लास्ट में देखा था। वो एक आरामितामा को गन से शूट कर देता है एंड वो फोन पर कहता है कि मैंने अपना काम कर दिया और मैं वापस जा रहा हूँ। और वो आरामितामा को देखकर कहता है, यहाँ से चले जाओ ट्रैश। और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।